दोस्तों, बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे ने 2 नई अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन से कहां के लिए ये नई अमृत भारत ट्रेन भारतीय रेलवे संचालित करने वाली है। ऐसे तो अगर अमृत भारत ट्रेन की बात करें तो 2 राज्यों में सबसे ज्यादा धुआंधार अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग रेलवे द्वारा की गई है। एक तो पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो दूसरे पहले ही बिहार के लोगों को अलग अलग रेलवे स्टेशनों से कई अमृत भारत ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है और आने वाले दिनों में कई और रूट चिन्हित किए गए हैं जिस पर आपको अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। लेकिन बिहार की राजधानी पटना लोगों को रेलवे ने 2 नई अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी है, जो कि लंबी दूरी के लिए ये अमृत भारत का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं और एक काफी ज्यादा डिमांडेबल रूट है और इस पर हमें ट्रेनों में आपको मारामारी देखने को मिलते हैं। तो यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे फिर से पटना से 2 रूटों के लिए अमृत भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को लगातार नॉन एसी ट्रेन अमृत भारत की लगातार सुविधा देती जा रही है और आने वाले दिनों में कई और रूटों पर आपको अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी और इसमें एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है। बिहार की राजधानी पटना से 2 रूटों के लिए अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि पटना से कहां के लिए ये दोनों अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे और इसके लिए क्या रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए गए। दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने इस सेवा को शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके संचालन से संबंधित अधिकारी सूचना अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों की मान तो पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ECR द्वारा आने वाले दिनों में इसकी घोषणा की जाने की उम्मीद है। 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें आपको 22 कोच देखने को मिलेंगे, जिसमें बेहतर यात्रा आराम और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे डिजाइन किए गए हैं। रेलवे की उस व्यापक पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्रा अनुभव बेहतर बनाना है। दानापुर रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि एक बार चालू हो जाने के बाद नई सेवा से मौजूदा ट्रेन में भीड़ कम होंगे और गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार के बीच यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने की उम्मीद है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस रूट पर भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन करने वाली है और क्या इसका टाइम टेबल रेलवे द्वारा जारी किए गए। तो सूत्रों की माने तो अहमदाबाद और पटना के बीच चल रही विशेष ट्रेन के स्थान पर अहमदाबाद पटना अमृत भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। अहमदाबाद और पटना के बीच भारतीय रेलवे पहले ही से स्पेशल ट्रेन का संचालन करती है, जिसका संचालन आप पटना और अहमदाबाद के बीच देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको फेयर ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि ये एक स्पेशल ट्रेन है और स्पेशल चार्जेज के साथ भारतीय रेलवे इन ट्रेनों का संचालन करती है, जिससे आपको फेयर ज्यादा देखने को मिलते हैं और साथ में ये ट्रेन ज्यादातर लेट लतीफ होती है, जिससे यात्रियों को परेशानी भी होती है। तो इसको ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे ने इस रूट पर स्पेशल ट्रेन को अब हटाकर उसके जगह पर अमृत भारत ट्रेन यानी कि नियमित ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रही है, जो कि आपको अमृत भारत रैक के साथ भारतीय रेलवे करने वाली है। टाइम टेबल की बात करें तो अमृत भारत एक्सप्रेस हर बुधवार शाम 6:30 पर अहमदाबाद से रवाना होगी और शुक्रवार को लगभग 12:30 पर आपको पटना ले जाकर पहुंचा देगी। वापसी में अगर बात करें तो शुक्रवार रात 10:30 पर पटना से रवाना होगी और रविवार सुबह लगभग 5:25 पर अहमदाबाद पहुंचाएगी। यह ट्रेन कोटा, आगरा, टुंडला, गोविंदपुर DDU मार्ग से होकर गुजरने वाली। इसी प्रकार पुणे दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस इसी मार्ग से शुरू की जाने वाली है और सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी, जो कि वर्तमान में पुणे और दानापुर के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन का स्थान लेने वाली। तो दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी है कि अलग अलग रूटों पर मैं आपको लगातार जानकारियां देता रहता हूं कि जिन जिन रूटों पर भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है, जो कि पहले से लंबी दूरी के लिए इस ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, उस ट्रेन के जगह पर अब भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों को हटाकर उसके जगह पर अमृत भारत रैक के साथ संचालित कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लोग यात्रा करे वो आरामदायक यात्रा करे, क्योंकि लंबी दूरी के लिए अमृत भारत ट्रेन को डिजाइन किए गए हैं और लंबी से लंबी दूरी की यात्रा इस ट्रेन में लोग आराम से कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें वंदे भारत जैसी सुविधा रेलवे द्वारा प्रोवाइड की गई है, लेकिन आपको फेयर इसमें कम लगते हैं। साथ में इसमें आपको AC की सुविधा नहीं मिलती है, बाकी सारी सुविधा आपको वंदे भारत जैसी ही भारतीय रेलवे देती है। तो हर रूट से डिमांड है अमृत भारत की लॉन्चिंग को लेकर, लेकिन भारतीय रेलवे सबसे पहले फोकस कर रही है कि जिन जिन रूटों पर कम पैसे में लंबी दूरी की यात्रा लोग ज्यादातर करते हैं, उस रूट पर सबसे पहले अमृत भारत को रेलवे द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं। भले ही उस रूट पर पहले स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे कर रही है, अब उसके जगह पर अमृत भारत रैक के साथ उस ट्रेन का संचालन हो रहे हैं और
और साथ में उस ट्रेन को रेलवे नियमित भी कर देती है कि परमानेंट उस रूट पर आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो स्पेशल ट्रेनों को अचानक रेलवे रद्द भी कर देती है, जिससे जो भी लोग यात्रा के प्लानिंग करते हैं उसे उन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो। तो एक तो दानापुर से आपको देखने को मिलेंगे अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग, तो दूसरी पटना से भारतीय रेलवे संचालित करने वाली है। इसके टाइम टेबल भी जारी कर दिए गए हैं कि क्या टाइम टेबल रेलवे द्वारा जारी किए गए उसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि लमसम इसी टाइम पर आपको इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। आगे चलकर रेलवे इसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि जो टाइम टेबल जारी किए गए हैं इसी टाइम टेबल पर इस ट्रेन का आपको संचालन देखने को मिलेंगे, या इस ट्रेन के ठहराव के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ठहराव में भी आपको चेंजिंग देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि इसके ठहराव और भी ज्यादा भारतीय रेलवे कर दे या फिर इसका ठहराव आगे घट भी सकती है। तो इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को 2 नई अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी है, जो कि लंबी दूरी की ये ट्रेन होने वाली है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिहार के और किन किन रेलवे स्टेशनों से लंबी दूरी के लिए भारतीय रेलवे को अमृत भारत ट्रेन का संचालन करनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इन दोनों अमृत भारत पर जो भी नया अपडेट आए वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।